श्री नियम साजी परमागम आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा विरचित इसकी सुंदर टीका पद्म प्रबलधारी देव द्वारा रचित एक ग्रंथ दे देना यहाँ, बाकी आप लोग ले लो। प्रवचन अच्छा क्यों मुठीम चला रहा हो ना? हाँ ठीक है, वो नियम सार नहीं है। इसकी सुंदर टीका जो पद्म प्रबलधारी देव द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने जो कुंदकुंद आचार्य देव ने गाथाएं लिखी, उस गाथाओं का टीकाओं के माध्यम से जो सुंदर खुलासा पद्म प्रबलधारी देव ने किया है। बाकी के ग्रंथ आप देखना जो कुंदकुंद आचार्य देव के लिखे हैं, उसकी टीका की है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और दूसरे टीकाकार कुंदकुंद आचार्य देव की टीका के है जयसेन आचार्य देव। हालांकि जो समय सारजी ग्रंथ के टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव है, उन्होंने जो टीका लिखी है वो न्याय और तर्क की कसौटी पर लिखी गई है। हेतु दे दे करके समझाया है एक एक गाथाओं के खुलासा। लेकिन ये नियम सार जो ग्रंथ है वो भावना प्रधान ग्रंथ है, और भावना प्रधान ग्रंथ होने से इसके सचमुच टीकाकार भी भावना वाले होने से, यहाँ तर्क वितर्क का काम नहीं है। यहाँ जो भाव बताए हैं गंभीर, उन गंभीर भावों को अपने भावना वाली शैली से जो इन्होंने पद्म प्रबलधारी देव ने लिखा है, ये अद्भुत और एकदम देखा जाए तो अन्य ग्रंथों से हटके ऐसी सुंदर टीका, जैसा दृष्टि का जोर, जैसी उन्होंने एक एक गाथाओं के अंदर शुद्धात्मा को बताया है, और वही बातें उन्होंने कलशों के अंदर भी बताई है। और ऐसा ही सुंदर कलश हम 55 नंबर के कलश पर स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 80। सभी लोग एक साथ पाठ करेंगे। प्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे निशेष मुख निर्वेदोदित शर्म निर्मित विया वैपाकृतात्मनि चैतन्यामृत पूर्ण वपुषे प्रेक्षावता गोचरे भूति किं न करोषि वाचसि सुखं त्वं संस्कृते दुष्कृते। अपन ने नीचे के बोल से इस कलश की शुरुआत की थी। ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता। अब अपन उसकी चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी आगे कि ऐसा आत्मा माने कैसा आत्मा, कैसे आत्मा की यहाँ पर पद्म प्रबलधारी देव बात कर रहे हैं। तो प्रथम नंबर का जो बोल है वो आत्मा को बताने वाला, और वो नास्ति परक बोल है, और दूसरा बोल है वो अस्थि परक है।
पहला बोल है जो प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है। शाश्वत पद अपन ने दूसरे बोल में गिना। अब देखो पहला शब्द और इसी पूरे दो बोल का अंतिम शब्द क्या है? जो है। दिख रहा है सबको? जो है कैसा है? क्या कह रहे हैं? जो है माने अभी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में है, होगा ये नहीं, था ये नहीं, जो है। फिर कैसा है? कि प्रीति अप्रीति रहित है, अर्थात राग द्वेष से रहित है, मोह से रहित है। क्योंकि ये जो राग द्वेष ये विकार है और जो अपना स्वभाव है ये विकारों से रहित है। ऐसा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमारा आत्मा स्वभाव जो प्रीति अप्रीति अभी ही रहित है, ऐसा मेरा स्वभाव है। दिख तो रहे भैया राग द्वेष, और आप कह रहे हो राग द्वेष से रहित है। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? प्रवचन सुनने का भाव ये शुभ राग है, धंधा दुकान व्यापार करने का भाव ये अशुभ राग है, भोजन पानी बनाने का करने का भाव एक अशुभ राग है। तो ये भाव तो होता है, पर आप कह रहे हो कि है ही नहीं। कि भैया यहाँ पर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। जैसे 3D वाले चश्मा देखे आपने? 3D वाले चश्मा बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी छोटा चेतक, और वो पहली बार वैसे चश्मा लगा करके देखते थे, सामने से ऐसा तीर मारे अपने को लगा मेरे पे लग रहा है, लगता था ऐसा। ये 3D होते, आजकल तो 90 आ गए। अब ये 3D वाला चश्मा पहन, देखो अगर वो चश्मा ना पहने और वो स्क्रीन पर जो भी मूवी दिखाई दे रही है उसको देखे तो उसको इफेक्ट पता चलेगा। वो तीर मार रहा है, धनुष बाण लगा रहा है या बम पटक रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो दिखेगा उसका इफेक्ट? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? 3D वाले चश्मा चाहिए। ऐसे यहाँ पर जिस एंगल से यहाँ पर पद्म प्रबलधारी देव कह रहे हैं उसके लिए वैसा चश्मा लगाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि का चश्मा। यदि पर्याय वाले चश्मे से देखोगे तो तुम्हें राग द्वेष दिखाई देंगे, और ये आचार्य देव पद्म प्रबलधारी मुनिराज ये हमें द्रव्य दृष्टि का चश्मा पहना रहे हैं। और द्रव्य दृष्टि के चश्मे से आप देखोगे तो अपने अंदर राग द्वेष दिखाई नहीं देंगे। ये आत्मा ज्यों का त्यों जो शुद्ध है परमात्मा वो दिखाई देगा। कैसा? कि जो प्रीति अप्रीति रहित है। तो यह राग द्वेष दिखाई दे रहे, उसका क्या करें? कि सिर्फ दिखाई दे रहे हैं ना, तेरे स्वभाव में तो नहीं है, तो चिंता क्यों करता? माने प्रॉब्लम क्या होती है? दिखने का, माने कई बार लोग होते ना कि देखने का जहर है। अब तुम सामने कई, मतलब पहले तो बाजार का भोजन करना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरे नंबर पर अगर आप करने गए हो और आप देखो एक एक चीज, कहाँ का हाथ उसने कैसे लगाया, कहाँ का क्या किया। अब बताओ, अपन फिर बाजार में खाने गए हो कोई और गए बाजार में तो देखो कैसे हाथ से कर रहे हैं, अरे भैया देखने का जहर है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसे तो सब चाव से खाते। ऐसे भैया तुम राग द्वेष दिख रहे हैं तो दिखने का जहर है, तुम देखो मत। जहां पर राग द्वेष, क्योंकि कई लोग हैं खाने के तीव्र लोलुपी होते, भैया देखो मत, खाना है तो खाओ, तुम देखोगे तो खा नहीं पाओगे, देखोगे तो खा नहीं पाओगे। ऐसे ही भैया शत्रु चूड़ामणि ग्रंथ में आया, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग कैसे है पता है आपको? अविचारित रम्य है। विचार करो तो रम्य नहीं लगेंगे। क्या कह रहे हैं? 5 इंद्रिय के विषय भोग अविचारित रम्य, माने आप विचार करो। सच बात बता रहे हैं, अविचारित रम्य। मैं जब जॉब करता था मुंबई में, लगभग 2010 के आसपास की बात होगी, 2008 की बात होगी, 8 की। तब मैं समझो बाजार का तब लेता था सब, मैंने जैन फूड, मुंबई में जैन फूड हालांकि मिल जाता है, तो वहाँ पर ऑफिस के नीचे एक नींबू पानी वाला, छाछ वाला था, और चाय वाले वगैरह भी होते ऑफिस के वहाँ पे। तो पहले मैंने विचार किया, ये वाक्य सुना ना, अविचारित रम्य है, विचार करो तो रम्य नहीं लगेंगे। अब चाय वाला है, वो चाय बना रहा है, अब उस शक्कर के डिब्बे में चींटियां अप एंड डाउन हो रही, चींटियां अप एंड डाउन हो रही, और उसका तो फटाफट काम करता है, ऐसे करके डाल दिया। अब अपने सामने दिख रहा है वो चींटियों वाले डिब्बे में से शक्कर डाल रहा है। अब बताओ कौन है वो चाय पिएगा? पिएगा? नींबू पानी छाछ वाला। एक दिन ऑफिस में जल्दी पहुंच गया, देखा तो नीचे ड्राइवर लोगों का जो वॉशरूम होता है, नीचे बिल्डिंग है बहुत बड़ी, और नीचे ड्राइवर लोग का वॉशरूम, वहां से पानी भर रहा था अपने टंकी में, और वही पानी नींबू पानी में और छाछ में पिला रहा है। अब जब देखा,
अब बताओ वहां से खा पी सकते हो? अरे भैया देख लिया। अब देखने के बाद दूसरा एक प्रसंग और बना। होटल में खा रहे थे और उसके अंदर रोटी वगैरह जो थी उसके अंदर कॉकरोच निकला। अब बताओ अब खा सकते हो? विचार करो तो रम्य नहीं लगेंगे ये 5 इंद्रिय के विषय को। ऐसे यहां विचार करो कि तुम्हारा आत्मा कैसा है, कैसा दिखा रहे हैं और कैसा है ये चेक करो कि मेरा आत्मा तो राग द्वेष से रहित है। तो दिख तो रहे, दिख कहाँ रहे ये पहले समझो। वो स्थान कहाँ है जहां दिख रहे वो समझो। मैंने जब नए नए रामायण सीरियल शुरू हुई थी ना, नए नए टेलीविजन आए थे, मैंने टेलीविजन तब धीरे धीरे गांव गांव में भी आने लग गए। एक किसान को बहुत अच्छी फसल हुई और उसने बढ़िया टीवी ले आया और बोला कि भाई राम भगवान का रामायण देखेंगे। और तब इतना क्रेज था, लोग नारियल फोड़ते थे, अगरबत्ती लगाते थे टीवी के आगे और ऐसा ऐसा कुमकुम उमकुम जो भी कुछ लगाते थे। क्यों? वहां राम भगवान दिखते थे। अब वो टीवी सामने लगाया और पहला दिन टीवी क्या होती है वही किसान को पता नहीं। और जैसे ही टीवी को ऑन किया उस दिन लंका दहन का दृश्य था, लंका में आग लगती है वो। हालांकि जैन रामायण में लंका दहन का कोई सीन नहीं है, तो लंका में आग वाला सीन आ रहा था। और जैसे ही टीवी ऑन करो, अरे भैया आग लग गई, फटाफट टीवी बंद कर दिया। क्यों? अरे भैया आग लग गई, कहीं मेरी झोपड़ी में आग ना लग जाए। टेंशन में आ गया क्योंकि आग दिख रही थी ना टीवी के अंदर, तो टेंशन में आ गया। अब फिर क्या किया उसने कि चलो कोई बात नहीं, शाम को टीवी खोल के देखेंगे, शाम तक तो ठंडी हो गई होगी। और उसने शाम को टीवी खोला, पूरा दिन थोड़ी रामायण आएगा, और शाम को देखा तो समाचार आ रहे थे, शाम को समाचार आते ना, समाचार आ रहे थे कहीं पर बाढ़ आई। और उसके पहले वो बाल्टी और मग्गा भर के बैठा था कि भाई आग अभी भी जल रही होगी तो बुझा देंगे, ये तो कब तक रखेंगे यहाँ पर। तो उसने बाल्टी मग्गा लेके बैठा और टीवी को ऑन किया और बाढ़ का दृश्य। अब फटाफट टीवी बंद कर दिया, कहीं मेरी झोपड़ी ना बह जाए। सवेरे फिर उठा और सवेरे उसने फिर टीवी ऑन किया और देखा तो तूफान का दृश्य, सुनामी तूफान ऐसा दृश्य, फिर बंद कर दिया। अब वो दुकानदार के पास टीवी लेकर के गया। अब दुकानदार जो है उसका टीवी रिपेयर करेगा कि उसका दिमाग रिपेयर करेगा? क्या रिपेयर करेगा? दिमाग रिपेयर करेगा। टीवी में कुछ है प्रॉब्लम? नहीं है खराब। ऐसे ही आचार्य भगवान हमारी मति व्यवस्थित कर रहे हैं। जहां देख रहे हो ना तुम, ये राग द्वेष है, कषाय है, कर्म है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये नाना प्रकार के जो विकार झलक रहे हैं। अपन आचार्य देव के पास गए, भैया मेरे ज्ञान के टीवी में प्रॉब्लम है, मेरे ज्ञान के टीवी में पता नहीं कैसे कैसे विकारी परिणाम झलकते हैं, बहुत परेशान है हम इससे। तो आचार्य भगवान ने क्या किया? अरे भाई तू प्रीति अप्रीति रहित है, अर्थात राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इन सब से रहित है। दुकानदार ने कहा तुम रुको भैया। दुकानदार ने उसका इलाज किया, टीवी ऑन किया, वो 2 कदम पीछे चला गया दुकान के, क्योंकि भैया तुम्हारी दुकान में जो कुछ हो तुम्हें हो, हम तो बाहर। टीवी में उसने आग का दृश्य दिखाया, फिर पानी का दृश्य दिखाया, फिर तूफान का दृश्य दिखाया और कहा बता मेरे दुकान में आग लगी? बोले नहीं साहब नहीं लगी। बता इस टीवी में आग लगी? बोले नहीं लगी। पानी के दृश्य में दुकान में पानी आया? नहीं आया। पीछे से खोल करके दिखाया डब्बा टीवी का, पहले आजकल तो फ्लैट आने लग गए, पीछे से खोल के दिखाया वहां पानी की एक बूंद है? बोले नहीं है। अब दुकानदार से वो प्रसन्न हुआ, टीवी लेकर के घर पर आया, ये हो गया सम्यक दृष्टांत में। नहीं तो कोई सोचेगा किसान हो गया। ऐसे ही श्री गुरु के पास गए, भैया तेरे में राग द्वेष नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये तेरे ज्ञान रूपी टीवी में मात्र झलकते हैं, पर वो झलकन भी क्या है? वह झलकन भी ज्ञायक है, जिसमें है कि झलकते थे। वो झलकन भी क्या है? ज्ञायक है। ये ज्ञायक है। ज्ञानियों को ज्ञान की स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखता है उन्हें परवाह नहीं होती, टेंशन नहीं होती। ज्ञानी तो उसके मात्र ज्ञाता बन करके देखते और अपने स्वभाव को उससे रहित देखते। और ये जो कला उन्होंने एक बार सीख ली ना, जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान कला है, ये सम्यक ज्ञान कला सीखने के बाद वो ज्ञानी की ज्ञान की स्क्रीन पर कैसी ही तरंगे दिखे, कैसे ही दृश्य दिखे, वो उससे प्रभावित नहीं होते, वो अप्रभावित देखते हैं। मेरा आत्मा इस राग द्वेष कसाय से रहित है। अब दूसरा बोल देखो,
शाश्वत पद है, जो शाश्वत पद है, जो लगाना, जो प्रीति अप्रीति रहित है, जो शाश्वत पद है। शाश्वत मतलब परमानेंट, कि जो कभी भी बदलेगा नहीं। तेरा जो स्वभाव है वो कभी भी बदलेगा नहीं, हर समय एज इट इज रहने वाला है, ये शाश्वत पद है। जैसे समय शिखर जी है, वो कौन सा तीर्थ है? शाश्वत तीर्थ। कितने ही तूफान आ जाए, कितने ही अर्थक्वेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो स्थान वहां से हटेगा, वो स्थान तो एज इट इज स्थान पर रहेगा। कि ऐसे ही मेरा जो आत्मा है वो शाश्वत है, सदा काल एक सा रहने वाला है। ट्रेन के अंदर आपकी जो रिजर्वेशन कराई हुई सीट होती है वो कैसी है? आपकी जर्नी टाइम के लिए कैसी है? शाश्वत। और जो जनरल कोच में आप कोई सीट पर बैठ जाओ और बैठ करके फिर आप कहीं उतर जाओ और फिर चढ़ जाओ, सीट मिलेगी? कोई और बैठ जाएगा, क्योंकि वहां की सीट परमानेंट नहीं है। लेकिन आपकी जो रिजर्वेशन वाली कंफर्म टिकट है वो शाश्वत है। ऐसे ये भगवान आत्मा जो स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है वो शाश्वत है, जो कभी भी नहीं बदलने वाला। और बाहर के समस्त पद कैसे है? शाश्वत है कि अशाश्वत है? सभी पद, चक्रवर्ती का पद भी कैसा है? जिसको समय सारणी की शैली में कहे तो अपद है। तेरा चैतन्य पद ही पद है, वो शाश्वत है। बाकी चक्रवर्ती का भी देखो, जब विजय यात्रा के बाद वहां पर्वत पर अपना नाम लिखने जाते हैं, विजय पर्वत है ना, उस पर नाम लिखने जाते हैं, बताओ क्या होता है? जगह खाली है नाम लिखने की। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? कोई एक चक्रवर्ती का नाम मिटाओ और अपना लिखो। तो तुम्हारा नाम लिखा है वो तो शाश्वत रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे कोई और चक्रवर्ती आएगा तुम्हारा नाम मिटाएगा। लेकिन तेरा ये आत्मा है वो कैसा है? इसे कोई भी मिटा नहीं सकता। जिसको आत्मा के लिए तो टीकाओं में टंकोद किण एक ज्ञाय भाव लिखा। टंकोद किण माने पेंसिल से लिखा है तो रबर से मिटा दो, और भी कोई चीज होती है पेन से लिखते हैं उसको भी व्हाइटनर से मिटा देते हैं, और भी कोई चीज हो तो उसको भी मिटाने का रास्ता है। लेकिन टंकोट किण, जो टाकी से उत्कीर्ण किया, ये प्रशस्ति लिखी जाती है ना मूर्ति पर, प्रतिमा पर, वो कैसी है? टाकी से उत्कीर्ण, वो मिटा सकते हो? अरे जो भूगर्भ में से, जमीन में से प्रतिमाएं निकलती है ना, और उसमें सब लिखा होता है 13वीं सदी के, 12वीं सदी के भगवान, बताओ मिटा? इतना भूकंप आ गया, नीचे चले गए भगवान जी का, बताओ। ऐसे ही ये आत्मा है वो शाश्वत पद है, और इसे कोई भी अपने स्वभाव से डिगा नहीं सकता, जिगा नहीं सकता। ये मेरा शाश्वत पद है। तो अपन क्या करते हैं? इस शाश्वत को तो नहीं देखते, और जो राग आदि जो परिणाम है, कषाय परिणाम है, क्षणिक परिणाम है, उसको देखते हैं, तो ये छूट जाता है। गलती कहाँ हो रही है? दो बैलेंस देखो, इसके लिए एक बोल में दो शब्द आए, एक नास्ति से, एक अस्थि से। रहित है ये नास्ति से, और शाश्वत है, शाश्वत पद है ये अस्थि से लिया। तुम शाश्वत पद को देखोगे तो ये अशाश्वत या क्षणिक रागादि भाव है, वो तुम्हें दुखी करने में समर्थ नहीं होंगे। ये कर्म कसाय के परिणाम ये तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। अब कल हमने देखा था कि 6 द्रव्यों के अंदर 5 द्रव्य तो रागादि नहीं कर सकते। इसके लिए जीव के खाने उसमें खाते में डाला कि भाई जीव इस रागादि का करता है, जीव को उसका करता कहा। अब दूसरे एंगल से अपन कहे कि भाई ये रागादि भाव हो रहे हैं तो जीव के ही तो हो रहे हैं। किसके? जीव के ही तो हो रहे हैं, कोई पुद्गल में तो नहीं हो रहे। कि जीव के हो रहे हैं, लेकिन ये इसकी विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय नहीं, ये तो बदलने वाले परिणाम। और जो उसका ज्ञान स्वभाव है वो एज इट इज रहने वाला परिणाम। तुम एज इट इज रहने वाले को देखो ना, जिसके लिए 294 नंबर की मोक्ष अधिकार की गाथा में कितना सुंदर भेद विज्ञान कराया, ज्ञान और राग। अगर रागादि वाला आत्मा कहे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो भैया सिद्ध भगवान को भी रागादि वाला कहना पड़ेगा। अगर रागादि वाला आत्मा कहे तो भैया जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन रागादि वाला आत्मा ये समझ में नहीं आता। क्यों? उससे रहित है, वो उसका स्वभाव नहीं है। आगे अपन देखते हैं, शाश्वत पद है। फिर क्या कह रहे हैं? जो सर्वथा अंतर्मुख है। कैसा है? सर्वथा अंतर्मुख है। इसके अंदर भी अपन एक एक 3 बोल लेंगे। सर्वथा अंतर्मुख है और निर्भेद रूप से प्रकाशमान है, और उसके लिए उपमा दी ऐसे सुख का बना हुआ है।
इसको अपन तोड़ तोड़ करके समझेंगे। जो सर्वथा अंतर्मुख है, ये जितनी भी चर्चा हो रही है आत्मा को बता रहे हैं। कैसा आत्मा? तो आत्मा बता रहे हैं जो सर्वथा अंतर्मुख है। और मूल कलश में इसके लिए शब्द क्या लिखा है देखो, निशेष तो अंतर्मुख। क्या लिखा है? निशेष तो, और यहां पर लिखा है सर्वथा अंतर्मुख। तो निशेष का पहले अर्थ देखो, शेष क्या होता है और निशेष क्या होता है। 25 डिवाइड बाय 6 करो तो शेष कितना बचेगा? 25 डिवाइड बाय 6, 6 से करो 25 का 1 बचेगा शेष 1, और 24 डिवाइड बाय 6 करो तो शेष कितना बचेगा? 0। तो ये आत्मा है वो कैसा है? निशेष, ये कुछ शेष नहीं है, सर्वथा अंतर्मुख है। आत्मा का स्वभाव बता रहे सर्वथा अंतर्मुख। अपने को तो लगता है भैया सर्वथा अंतर्मुख तो कौन है? अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शान। अंतर्मुख मुद्रा है किसकी? भगवान की। लेकिन इसके अंदर भी आप देखो, पर्याय से अपन चर्चा करें पहले और फिर द्रव्य की बात करें। पर्याय में देखो, सर्वथा बहिर्मुख, बहिर्मुख कौन है? मिथ्या दृष्टि। फिर अंतर्मुख, बहिर्मुख अंतर्मुख कौन है? साधक दशा, चौथे गुण स्थान से लेकर के आगे की भूमिका तक। और सर्वथा एकांत रूप से अंतर्मुख, एकांत शब्द यूज कर रहे हैं, एकांत बहिर्मुख, बहिर्मुख अंतर्मुख और एकांत रूप से अंतर्मुख। एकांत रूप से अंतर्मुख कौन है? सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान है एकांत रूप से। वहां पर बहिर्मुखता का स्थान ही नहीं है। और साधक दशा जो है चौथे गुण स्थान से, वहां बहिर्मुखता भी है और अंतर्मुखता है। पर ये सारी बातें तो पर्यायगत है, बहिर्मुखता, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता और एकांत रूप से अंतर्मुखता। लेकिन ये आत्मा कैसा है? सर्वथा अंतर्मुख। ये कभी बहिर्मुख हुआ ही नहीं। क्या कह रहे? ये आत्मा कभी भी बहिर्मुख हुआ ही नहीं। अरे क्या बात करते हो पंडित जी, हमने तो बहुत सुना है बहिर्मुख दृष्टि हटाओ, अंतर सम्मुख दृष्टि करो, और आप कहते हो बहिर्मुख हुआ ही नहीं। हाँ, आत्मा कभी भी बहिर्मुख हुआ ही नहीं। उपयोग आत्मा का पर में गया ही नहीं। ये व्यवहार कथन है कि उपयोग पर में चला गया। जो भजन में भी आता है, हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर। तो क्या ये गलत लिखा है? पर घर फिरत बहुत दिन बीते। भैया व्यवहार में तो ऐसा ही कहा जाएगा, लेकिन वास्तव में तुम स्वभाव के समीप जाकर के देखो, आत्मा कभी बहिर्मुख हुआ ही नहीं। देखो एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। जैसे मैं कहूं आगरा का ताजमहल, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब समझो वहां नहीं गए हो तो भी टीवी में, फोटो में कहीं तो देखा होगा। आगरा का ताजमहल दिख रहा है सबको। अब आपका उपयोग कहाँ गया ये बताओ? ताजमहल में गया कि नहीं गया? हमने कहा सीजर, कैंची, चाकू। तो अब आपको अपने घर का चाकू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैंची दिख रही है कि नहीं दिख रही? अब आपको दिख रही, तो आपका उपयोग कहाँ गया? वहां गया घर में, और ताजमहल में गया। अगर यहाँ से उपयोग ताजमहल में, घर में, कोई और जगह जो भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वहां चला जाए तो यहाँ क्या होगा? अगर उपयोग वहां चला जाए तो क्या होगा बताओ? यहां से उपयोग वहां गया तो क्या हो जाएगा? ये उपयोग रहित हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। उपयोग तो समवर अधिकार की गाथा, उपयोग कहाँ है? उपयोग तो उपयोग में है। उपयोग कभी पर में गया ही नहीं। हमको लगता है उपयोग वहां चला गया, वहां चला गया, प्रवचन में दृष्टांत आया हमारा वहां चला गया। उपयोग नहीं गया, उपयोग तो उपयोग में है। तेरे उपयोग में जो ज्ञान है वो ज्ञान में मात्र गे का ज्ञान हुआ। सुना रही बात? तेरे ज्ञान में गे का ज्ञान हुआ। अगर ज्ञान गेयों में चला जाए तो गे रूप हो जाए। समझ रही कि नहीं बात? ज्ञान सिद्धांत है, ज्ञान गेयों में नहीं जाता और गे ज्ञान में नहीं आते। प्रवचन सार में आया, ज्ञान गेयों को, ज्ञान गेयों में अप्रविष्ट रह करके जानता है। माने उसमें ज्ञान गेयों में प्रवेश नहीं करते और ये ज्ञान गेयों में नहीं जाता, दोनों तरफ से। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए बताओ? जड़ हो जाए। यहाँ तो उपयोग में ही रहता है, कहीं पर जाता नहीं है। तो बहिर्मुक्त कहते हैं भैया, बहिर्मुख उपयोग है, बहिर्मुख
उपयोग है। तो भैया ये व्यवहार का कथन है। तू अपना जो ज्ञान है ना, जब गे में जाता है या गे का ज्ञान होता है तो तू ऐसा मानता है कि मैं उस रूप हो गया, मैं वहां चला गया, लेकिन वहां नहीं जाता। वो समय भी उपयोग में ही रहता है, गे का मात्र ज्ञान होता है। तेरे यहाँ पर जब ज्ञान माने, देखो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ज्ञान में चाहे जैसे गे झलकते ना तो गेयों से आक्रांत हो जाता है, गे आक्रांत हो जाता है, घबराता है ऐसे परिणामों से, भावों से। लेकिन तू ये स्वभाव की तरफ देख जो सर्वथा अंतर्मुख है, बहिर्मुख हुआ ही नहीं है। ये स्वभाव माने द्रव्य दृष्टि से बात चल रही है, पर्याय से बात करेंगे तो वो सब बात कहने में आती है, भाई बहिर्मुखता को अंतर्मुख करो, वो सब बात आती है। लेकिन तुम स्वभाव को देखो, स्वभाव देखोगे तो वहां पर मात्र स्वभाव सर्वथा अंतर्मुख है। मिथ्या दृष्टि का कि सम्यक दृष्टि का? किसका? सम्यक दृष्टि का। सर्वथा अंतर्मुख किसका है? अरे सबका स्वभाव एक सा है, सर्वथा अंतर्मुख। मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि, दृष्टि है ना, बाकी स्वभाव तो सर्वथा अंतर्मुख ही है। तू अंतर्मुख स्वभाव को देखे तो पर्याय में भी अंतर्मुखता हो जाए। वर्तमान ज्ञान की पर्याय भी जो गेयों का लक्ष्य होने पर या गेयों की दृष्टि होने पर बहिर्मुख कहलाती है, वही ज्ञान क्या एक सन्मुख हो जाए, वो पर्याय भी अंतर्मुख कहने में आएगी। तो स्वभाव को देखना, अंतर्मुख होकर के देखे तो पता चले। अब अनादि से क्या आदत है, ज्ञान में गे झलकते हैं तो मानता है मेरे में ही आ गए, मैं ही वैसा हो गया। लेकिन भैया तू वैसा नहीं होता। जैसे 47 शक्तियों के अंदर गुरुदेव जी ने दृष्टांत दिया, उसको थोड़ा आधुनिक दृष्टि से मॉडिफाई करते हैं। जैसे पुराने जमाने की महिलाएं भोजन परोसती थी तो ककड़ी, टमाटर या जो भी सलाद है वो ऐसे ही संवार दिए, एक ही कटोरे में रख दिए और परोस दिए, ऐसे ही करते थे। तो आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं होती क्या करती है, एक पहले थाली में ऐसे राउंड में ककड़ी लगाएगी, फिर टमाटर लगाएगी, फिर और लहसुन लगाएगी, फिर एक ऐसा बीच में अंगूर लगाएगी, ऐसा बना दे, क्या बोलते गार्निश, मतलब वो भी परोस रहे, ये भी परोस रहे। तो अपन थोड़ा सा और मॉडिफाई देखो। सरोवर है, सरोवर के अंदर चांदनी रात है। अब चांदनी रात, हालांकि कोई अब गोल गोल संवारना मत, क्योंकि गोल गोल संवारते हैं तो उसमें शोधन नहीं हो पाता, देखने का हो नहीं पाता। गोल गोल आपने संवार दिया, अब शोधन कैसे करो, ऐसे संवारते तो शोधन भी हो पाता है। तो 2 in 1 हो गया अपना दृष्टांत, कैसे संवारना ये भी बता दिया। अब वो जो तालाब है, सरोवर है, चांदनी रात है, तारे और चंद्रमा बहुत दिख रहे हैं। अब वही सब तालाब में दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? तालाब में। अब बताओ, किसी को स्विमिंग करना है तो तालाब में जंप मार सकते हो कि नहीं मार सकते? मार सकते। और इतने सारे तारे, चंद्रमा, तारा इतने सारे बालों में उलझ गए तो क्या होगा? उलझ गए तो, और उससे सिर टकरा गया तो चंद्रमा से क्या होगा? अरे भैया एक काम करो, झरिया लेकर के आओ और बूंदी की तरह तारे निकालो, तो क्या निकलेगा वहां पर? तारे निकलेंगे। अरे उस सरोवर के अंदर तारे चंद्रमा दिख तो रहे हैं, लेकिन वहां पानी के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे मेरे ज्ञान सरोवर के अंदर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय, ये सब परिणाम झलक तो रहे हैं, लेकिन इस ज्ञान रूपी सरोवर में उनका अस्तित्व नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है। और आत्मा जब ऐसा देखे कि सर्वथा अंतर्मुख है, जब जब ये विकारी पर्यायों को देखता है तो बहिर्मुख, भाई बहिर्मुख हो गए, हमारी बहिर्मुख दृष्टि हो गई, बहिर्मुख हो गया। अरे तू सर्वथा अंतर्मुख है, उसको देख। जब तू सर्वथा अंतर्मुख है उसको देखेगा तो पर्याय में होने वाले विकारी भाव भी तुझे कहने कैसे लगेंगे कि ये सब तो मात्र ज्ञान के गे है, इसकी चिंता करने लायक नहीं है, दूसरे समय में विलय को प्राप्त हो जाएंगे। माने अंतर्मुख स्वभाव को जो यहाँ पर कह रहे हैं, तो अंतर्मुख कहने का आश्रय ये है कि जो ध्रुव स्वभाव है वो सरक करके एक समय की पर्याय में नहीं जाता। क्या कहा? ध्यान से सुनो। ध्रुव स्वभाव सरक करके एक समय की पर्याय में आत्मा नहीं जाता। इसके लिए गुरुदेव जी ने कारण कार्य नियम भाग 2, तो नियम सार के जो प्रवचन है ना, उसका भाग का नाम है कारण कार्य नियम सार भाग 2। उसमें पेज नंबर 79 पर बहुत सुंदर उन्होंने खुलासा किया, बहुत सूक्ष्म बात, जिसमें एक समय की दशा, एक समय की दशा कौन सी? विकास और विकार, 2 बातें बताई, विकास और विकार। अब विकास क्या होता है?
कि ज्ञान दर्शन वीर्य का विकास। अभी जो हमारा ज्ञान दर्शन वीर्य जो गुण है, अब केवल ज्ञान होगा तो क्या होगा, उसका विकास होगा। और दूसरा कहा विकार, कि यह सब अपूर्ण विपरीत इस तत्व में अंतर्मुख तत्व आता ही नहीं। आत्मा जो त्रिकाली गायक परमात्मा है वो एक समय की जो विकारी पर्याय है उसमें जाता नहीं, एक बात। और एक समय की जो केवल ज्ञान की पर्याय है, शायिक ज्ञान की पर्याय है, उन सब में भी आत्मा जाता नहीं है। आत्मा की एक समय की पर्याय में होते तो है, लेकिन आत्मा उस रूप नहीं होता। आत्मा केवल ज्ञान रूप होता है कि क्रोध रूप होता है? आत्मा तो आत्मा रूप से रहता है। वो एक समय की पर्याय आत्मा में उपजती है और विनष्टि है। केवल ज्ञान हो या विकार हो या विकास हो, दोनों में आत्मा आत्मा रूप से रहता है। और यहाँ कह रहे हैं कि वह पर्याय अंतर्मुख तत्व जो सर्व था वह पर्याय में नहीं है। अगर आप उस पर्याय में पकड़ने जाओ आत्मा को तो पर्याय में नहीं मिलेगा। ये पर्यायों से जो पार है वो त्रिकाली गायक परमात्मा, वो पर्यायों से पार देखोगे तब मिलेगा। चाहे वो अपूर्ण वाली दशा हो या पूर्ण वाली दशा हो, उस पर्याय के आश्रय से ध्रुव तत्व अनुभव में नहीं आएगा। जो सर्वथा अंतर्मुख है, तो सर्वथा अंतर्मुख है तो उसको उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर भाव बताया। तो ये तीन प्रकार से हमने पर्याय के एंगल से देखा, और अब द्रव्य के एंगल से देखे तो ये सारी पर्यायों से जो रहित है वो है सर्वथा अंतर्मुख। अब इसके अंदर अपन देखें तो भैया अंतर्मुख की तो आप बात कर रहे हो, लेकिन एक समय की पर्याय चाहे ज्ञानी की हो, उस ज्ञानी की पर्याय में जो राग भाव आता है, भाव होते उसकी पर्याय में ये भाव होता है। माने उसमें दो प्रकार के लिए, एक तो अबुद्धि पूर्वक का राग और एक है बुद्धि पूर्वक का राग। तो चौथे पांचवें गुणस्थान वाले और मुनिराज को जो राग है उसको अबुद्धि पूर्वक का राग कहा। किसको? सम्यक दृष्टि को, चौथे को, पांचवें को, छठवें सातवें गुणस्थान वाले को अबुद्धि पूर्वक का राग कहा। तो बुद्धि पूर्वक नहीं होता है उनका राग। उसे 28 गुणों का पालन करने का भाव आएगा, वो बुद्धिपूर्वक नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक होगा कि नहीं होगा? चौथे गुणस्थान में भोजन करने का, युद्ध करने का भाव आएगा, तो वो बुद्धिपूर्वक नहीं होगा क्या? यहाँ तो कह रहे हैं कि अबुद्धिपूर्वक का राग है। ज्ञानियों का जो राग है तीन प्रकार से अबुद्धि के आते हैं। आश्रव अधिकार में देखना, अनुशीलन के अंदर डॉक्टर साहब ने भी बहुत खुलासा किया उसके अंदर। तो बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग आप समझिए। एक तो जो विकल्पात्मक अपने को होता ना बुद्धिपूर्वक कुछ करने का, उसको अपन बुद्धिपूर्वक समझते हैं। और दूसरा अपने ज्ञान में पकड़ में ना आए, उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक। और तीसरा एंगल है, बुद्धिपूर्वक समझ में आया, फिर अबुद्धिपूर्वक। और तीसरा एंगल ये है कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी सब कुछ करते हुए दिखते हैं लेकिन अरति भाव पूर्वक करते हैं। निर्जरा अधिकार में आप कौन सी गाथा चल रही है अभी स्वाध्याय में रेगुलर? ये चल रही है अरति वाली। तो ये अरति भाव पूर्वक प्रवर्तन ज्ञानी करते हैं, इसलिए उनके राग को भी अबुद्धि पूर्वक कहा। अब अरति का अर्थ क्या होता है? इंटरेस्ट रहित। उनको इंटरेस्ट नहीं है प्रवर्तन करने का। उनका उपयोग तो उपयोग में ही है, लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से पांच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति करते हुए दिखते हैं, लेकिन अरति भाव पूर्वक करते हैं, इसलिए उनको बंद नहीं होता। हालांकि अध्यात्म ग्रंथों में अनंतानुपंथी बंद को ही बंद कहा है अध्यात्म ग्रंथों में। बाकी शेष जो कषाय है, 3 कषाय बच गई ना, उसको तो या जब बड़ाई जो अनंतानुबंधी है उसका ही अभाव हो गया, तो बाकी का क्या गिनना? समझ में आ रहा है? और आगम ग्रंथों में तो कहेंगे कि जो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाईयो, ये 5 बंध के कारण। और यहाँ पर तो मात्र अध्यात्म ग्रंथों में मिथ्यात्व को ही बंध का कारण कहा, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण। कौन? मिथ्यात्व। और शेष जो है उसको तो गिना ही नहीं। जैसे देखो वैभव भैया ने लकी भैया से लिए 1 करोड़ रुपए, तो बाद में लौटा देंगे। अब इन्होंने 99,99,000 और 999 चुका दिया लकी भैया। अब आपसे कोई पूछेगा भाई वैभव भैया के पैसे आ गए, तो आप क्या बोलोगे? 1 रुपया बाकी है फिर भी, हाँ आ गए। और आप देखो कोई पूछेगा तो कहेंगे पैसे आ गए, और आपकी जो अकाउंट की बैलेंस शीट होगी वहां पर क्या कहेंगे? 1 रुपया बाकी। समझ आई बात?
ऐसे आगम ग्रंथों में कहोगे तो आगम ग्रंथों में तो कहेंगे भैया भाई 3 कसाय और बाकी, अभी तो सम्यक दर्शन हुआ तो 1 कसाय का अभाव हुआ है। और अध्यात्म ग्रंथों में पूछोगे तो भैया ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी को निद्रा होती है। तो क्यों निद्रा होती है? क्योंकि जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव उतनी निर्जरा, जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव उतनी उनको निर्जरा होगी, जितनी अंतर सम्मुख दृष्टि उतनी निर्जरा होगी। लेकिन देखो अरति भाव पूर्वक प्रवर्तन करते हैं तो उनको बंध नहीं होता ज्ञानियों को। क्यों? उनके राग को भी अबुद्धि पूर्वक राग कहा, अरति भाव कहा, इंटरेस्ट रहित कहा। देखो दृष्टांत देंगे तो समझ में आएगा कैसे। आत्मा तो सर्वथा अंतर्मुख है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक का और बुद्धि पूर्वक का राग जो दिखाई देता है बुद्धि पूर्वक में, तो कैसे अरति भाव पूर्वक। देखो अरति भाव का भाव समझाता हूं। आपके घर पे आपके कंवर साहब का भोजन, कंवर साहब क्या बोलते हैं आप, क्या दामाद जी का कंवर साहब, उनका भोजन होता है। भोजन कैसा बनेगा भैया? टिक्कड़ कि नहीं, बढ़िया पूरी सब चीज बनेगी, मिठाई बनेगी, सब बनेगा। अब सारी थाली पूरी तैयार करके आपने परोसी, पहली बार में थोड़ा थोड़ा देते हैं टेस्ट के हिसाब से, बाद में परोसेंगे। अब एक साइकोलॉजी होती है, जो चीज पसंद नहीं होती वो पहले खाते हैं, वो आप क्या क्या करते हैं पता नहीं, फिर बाकी जो पसंद है उसको आराम से धीरे धीरे रस लेकर के खाएंगे, और जो पसंद नहीं है वो पहले खाओ, फिर आराम से जो पसंद है वो खाओ। अब पूरी थाली लग गई थी, अब झूठा तो छोड़ना नहीं। अब करेले की सब्जी उसमें रखी थी, काय की थी, तो उनको पसंद नहीं थी कंवर साहब को। अब क्या किया, पहले एक पूरी का टुकड़ा लिया और करेले की सब्जी फटाफट 1 पूरी 2 पूरी में निपटा दी, और सबकी नजर थाली पे। कंवर साहब को क्या जरूरत पड़ गई। अब जैसे ही सब लाइन से महिलाएं घर की और वो परोसने के लिए, अब देखो मौन पूर्वक करना है और आग्रह भी सामने वाला करता है, तो ऐसे ऐसे हाथ कर लेंगे, ऐसे ऐसे भैया अब नहीं, अब नहीं, अरे कितने दिनों बाद आया कंवर साहब, आज तो लेना ही पड़ेगा, आज तो बोलने का नहीं, मना नहीं करो। और ऐसे ऐसे हाथ करे थे, और साइड से जैसे गुगली बॉल फेंकते ना, साइड से आकर के उन्होंने 1 चम्मच डाल दिया करेले की सब्जी। पहले तो थोड़ी ही थी, अब ज्यादा आ गई। अब पहले खाएंगे कि बाद में खाएंगे? पहले खाए तो फिर आ जाए, बोलने का नहीं, आज तो परोसना है हमको, भैया ऐसे मत करना, जितना चाहिए उतना ही देना, तो हम भगवान पे डाल दोगे। तो देखो अब वो आराम से लास्ट में खाएंगे, पहले जो भी चीज पसंद है वो खा लेंगे। अब लास्ट में वो खाते हुए दिख रहे हैं, खाते हुए दिख रहे हैं, कैसे खा रहे? इंटरेस्ट पूर्वक से या अरुचि भाव से? ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी 5 इंद्रिय के विषय भोग में प्रवर्तन करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन अरति भाव पूर्वक, रुचि नहीं है। उस समय भी रुचि इसमें है, कहाँ ये झंझट में पड़ गए, कहाँ ये घर गृहस्थी, कहाँ ये सब, अरे इतना आत्मा का आनंद आता है, हम तो उसी में ही निमग्न हो जाए। कब धन्य सु अवसर पाओ जब निज में ही रम जाओ। पर क्या करें, ये गृहस्थ जीवन छूटता नहीं है। माने जब सम्यक दर्शन होता है ना, और आगे बढ़ने की भावना उसकी बढ़ती जाती है। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता है विकल्प भी। माने अंदर से होता है कि कब जाए, कहाँ से आ पड़ा, और अपने को सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती की बात सुनते पढ़ते तो ये क्या ठाट बाट है, 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव और इतनी जाहो जलाली। लेकिन उनसे पूछो उनको कैसा लगता है, अरुचि है अंदर में। आप खुद ही देखो, आप जिस चीज की चाह करते हो, जिस चीज का अट्रैक्शन होता है वो प्राप्त होती है, प्राप्त होने के बाद उसकी महिमा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अब नया, पहले आप कीपैड वाला फोन यूज करते हो, पुरानी बात करें कीपैड वाला, आप टच वाला फोन किसी के हाथ में देखा, क्या होता है, अरे यार टच वाला फोन लेना है, इस बार तो दिवाली पे टच वाला फोन लेंगे, बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, टच वाला फोन लेंगे। और जब टच वाला फोन लेकर के आते हो, 2 दिन 5 दिन चलाया, फिर क्या होता है, उसका क्रेज खत्म हो जाता है। ये बाहर के जितने भी संयोग है, किराए के मकान में रह रहा है, सोचता है खुद का मकान ले लूं, अब खुद का मकान लेने के बाद क्या लगता है, ऑर्डिनरी लगता है। ये सब जीव की कल्पना ही है, ऐसे सुखी हो जाए। इसलिए ज्ञानी पूरे रहस्य को समझ चुका है, इसलिए ज्ञानी इन सब को भोगते हुए नजर आते हैं, परिणमते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर में इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये इसलिए इनके राग को अबुद्धि पूर्वक का राग था, कि बुद्धि पूर्वक को अंदर प्रवर्तन नहीं करते, अबुद्धि पूर्वक। तो एक एंगल तो अरति भाव की अपेक्षा से अबुद्धि पूर्वक, एक ज्ञान में पकड़ में नहीं आता, इस अपेक्षा से उसको अबुद्धि पूर्वक कहते हैं। जैसे 6वें 7वें गुणस्थान, 7वें गुणस्थान की आगे की भूमिका है, तो उनको वो पकड़ में नहीं आता कि उसमें सत्ता तो बड़ी है,
लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। लोभ कषाय जो है 10वें गुणस्थान बोलते हैं, 10वें गुणस्थान लोभ, सूक्ष्म लोभ जो होता है 10वें गुणस्थान, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। जो अंदर में है ना, मुक्ति की प्राप्ति का भी जो लोभ है वो भी लोभ है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, ये भी लोभ है, तो पकड़ में नहीं आता है। और अंत में पूरे बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों का नाश करके सिद्ध दशा, जो आश्रव अधिकार में बहुत सुंदर कलश लिखा, बुद्धि पूर्वक राग त्याग कर दीना जिसने, और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने, निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, सदा उखाड़े वह ज्ञानी वह पर परिणति को। क्या करता है ज्ञानी? बुद्धि पूर्वक राग को तो उखाड़ दिया है। बुद्धि पूर्वक राग कैसा? मैं परद्रव्य का करता हूँ, भोगता हूँ, ममता वाला भाव, इन सबको तो बुद्धि पूर्वक ही उखाड़ दिया है। और शेष अबुद्धिक पूर्वक राग भी है, वो क्या करता है कि जिस तरह चैतन्य शक्ति का स्पर्श करने पर बुद्धि पूर्वक राग चला गया, उसी प्रकार बार बार चैतन्य शक्ति का स्पर्श करता है तो अबुद्धि पूर्वक राग भी चला जाता है। जिसको सर्वथा अंतर्मुख स्वभाव खबर में आएगा वो ऐसा करेगा। बाकी जिसको राग आदि में ही रचा पचा है, घर गृहस्थी के सब कार्यों में अपना सुख दुख हानि मानता है, वो कहाँ देखेगा ये सर्वथा अंतर्मुख स्वभाव? तो उस समय भी सर्वथा अंतर्मुख है। क्या कह रहे? उसी समय सर्वथा अंतर्मुख स्वभाव है, वो बदला नहीं। स्वभाव कभी बदलता नहीं, एक रूप रहता है। जैसे यहाँ पर आग लग जाए तो आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है ठंडा ठंडा कूल कूल, तेल है, तेल ठंडा रहता है, सर्दी के मौसम में ठंडा हो जाता है, एक तेल है, और एक तरफ खौलता हुआ गर्म पानी है। बताओ क्या प्रयोग करोगे? पानी। यह गर्म है, खौलता हुआ, हाथ लगाओ तो हाथ जल जाए। बोलो क्या करोगे? खौलता हुआ गर्म पानी। बोले हाँ, क्योंकि खौलते हुए गर्म पानी के काल में उसका जो शीतल स्वभाव है वो ज्यों का त्यों है। जिस समय ये बहिरंग कार्य करते हुए दिखता है, बहिरंग परिणति इसकी दिखाई देती है, अपन तो कहते कितना बहिर्मुख उपयोग है, उस समय भी सर्वथा अंतर्मुख है। बहिर्मुखता दिख रही है उस समय भी सर्वथा अंतर्मुख है। कैसी होगी वो? युद्ध कर रहे हैं चक्रवर्ती आदि, 6 खंड की विजय यात्रा पे जा रहे हैं, देखो उनकी परिणति भी अंतर्सन्मुख है, अंतर्मुख है, और सर्वथा अंतर्मुख तो सबका है ही, लेकिन उस समय भी सर्वथा अंतर्मुख। क्यों? जब अष्टानी का पर्व आते ना तो विजय यात्रा पर निकले हैं चक्रवर्ती, बोलते हैं अभी यहीं पर पड़ाव रखते हैं, समुद्र किनारा है, यहीं पे पड़ाव रखते हैं, 8 दिन यहीं धर्म साधना करेंगे, 8 दिन तक हथियार नहीं उठाएंगे। और जो साथ में उनके जो होते ना मंत्री है या सैनिक वगैरह और जो सेनापति वगैरह, महाराज भरत जी 8 दिन तक हथियार नहीं उठाओगे और वो अपने पे आक्रमण कर देंगे तो जहाँ पर अपन विजय करने जा रहे हैं 8 दिन क्या होगा? बोले चिंता मत करो, इन सब की व्यवस्था चक्र रत्न करेगा, अपने को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपन अपनी आत्म साधना करो। ऐसे ही यहाँ पर 8 दिन पर्व के हैं, 10 लक्षण के 10 दिन हैं, भैया छोड़ो सब द्वंद फंद, दुकान धंधा व्यापार, उसकी व्यवस्था पुण्य करेगा, तुम चिंता मत करो। सच कह रहे, ऐसी कई घटनाएं घटित हुई है। अपने नाम सुना होगा बेंगलोर के भभूतमल जी भंडारी, गुरुदेव श्री के प्रवचन में कई बार नाम आता है कि जब वहाँ पर पंच कल्याणक होना था तो पूरी तरह से समर्पित हो गए। उनका कुछ लोहे वगैरह का कुछ व्यापार था, तो वो 10 माने 1-2 महीने 3 महीने जितने भी उन्होंने पूरी व्यवस्था में लगाए होंगे, और फिर व्यापार आदि में तो लगे नहीं। फिर जब पूरा पंच कल्याण का काम पूरा हुआ, पूरी तरह से फ्री हुए, और जब मार्केट में गए तो पहले जितना भी लोहा था मार्केट में बिक गया, और अब लोहा महंगा हो गया और उनके पास पूरा स्टॉक भरा हुआ। अब 2-3 महीने व्यापार नहीं किया और उसका भाव भी बढ़ गया और स्टॉक भी पूरा भरा हुआ है। बताओ क्या हुआ? ये पुण्य व्यवस्था करता है। अरे आप देव शासक गुरु के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाओ। जब चक्रवर्ती अपनी जान की भी परवाह नहीं की भी आक्रमण कर ले तो अरे चक्र रत्न है, सब व्यवस्था हो जाएगी। यह है सर्वथा अंतर्मुख दृष्टि करने वालों की परिणति। देखो अपनी परिणति, अरे नहीं भैया अभी दुकान का टाइम हो रहा है, पंडित जी टाइम से छोड़ देना, भोजन करके दुकान जाना है, ग्राहक आएंगे ये आएंगे। अरे भैया तुम चिंता मत करो, वो व्यवस्था करने वाला पुण्य है, क्योंकि उसी के कारण होता है। बाकी हम तो मात्र उसकी ज्ञाता है, और जो ज्ञाता स्वीकार करता है, अपने स्वरूप को स्वीकार करता है, स्वभाव तो अंतर्मुख है ही सर्वथा,
लेकिन वो परिणति भी अंतर्मुख हो जाती है। देखो भक्तों के अंदर भी, मीराबाई का आपने नाम सुना होगा। कृष्ण जी की भक्ति इतनी करते थे। मीराबाई राज परिवार से थे, महाराणा प्रताप के परिवार से मीराबाई जी, और ऐसी भक्ति में रहते थे मस्त। उनकी सखी ने कहा, बाई जी आप राज परिवार से हो, थोड़ा बहुत श्रृंगार तो कर लिया करो, ऐसी कैसी मगन हो गई भक्ति में? बोले नहीं। उन्होंने कहा कम से कम आंखों में काजल तो लगा दो। तो मीराबाई ने सुंदर उत्तर दिया, मेरी आंखों में कृष्ण बसे हैं, काजल के लिए स्थान नहीं। ऐसे ज्ञानी कहते हैं मेरे ज्ञान में ज्ञायक बसा है, ज्ञेयों के लिए स्थान नहीं। स्थान नहीं क्यों? सर्वथा अंतर्मुख है। ज्ञान में ज्ञेय झलके तो झलके, लेकिन मेरे स्वभाव में कुछ भी नहीं करेंगे। ये सर्वथा अंतर्मुख, सर्वथा निशेष तो अंतर्मुख, सर्वथा अंतर्मुख है। ये भगवान आत्मा है ना जो सर्वथा अंतर्मुख, ये अपनी मर्यादा छोड़ करके बाहर कभी गया ही नहीं और जा भी नहीं सकता। बोलो जा सकता है? अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये स्वचतुष्टय के किले में कैसा है? एकदम ऐसा, बाहर की चीज अंदर नहीं आएगी, अंदर की चीज बाहर नहीं आएगी। देखो बाहर की चीज अंदर नहीं आएगी, उसका अपन ने कल खुलासा कर दिया था मच्छर जाली वाले दृष्टांत से कि नहीं आएगी, और अंदर की चीज बाहर नहीं जाएगी। अब जब अंदर बाहर कुछ होता ही नहीं है और अंदर की परिणति एज इट इज रहती है, तो भैया क्या दुखी होना? किसके लिए दुखी होना? ये जो चार गतियां है ना, ये डेथ क्या होती है? डेथ अपने विदिशा वाले ब्रह्मचारी अमित भैया जी है, उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। क्या बताई? डेथ। व्हाट इज डेथ? डेथ क्या होती है? आपको क्या लगता है डेथ क्या है? क्या होना? उन्होंने कहा व्हाट इज डेथ? ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस। क्या बदलता है? ओनली चेंज ड्रेस। ये जो मनुष्य पर्याय का चोला है ये ड्रेस, नारकी का चोला है ये ड्रेस, देवगति का चोला है ये ड्रेस, त्रियंच का कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली बन गया, ये ड्रेस। ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस। एड्रेस है गति, और ये बाहर से चोला पहन लिया मनुष्य का, ये है उसका चोला, ये ड्रेस। डेथ मतलब कुछ घबराने की बात नहीं है, चिंता मत करना। ज्ञानियों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ना कि ये ड्रेस है और एड्रेस बदलता है, मैं हूं वो नहीं बदलता हूं, तो ज्ञानियों को मरण का भय नहीं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कैसा ही भय या लालच देने या। टोडरमल जी को देखो, जिनने ये दृष्टि कर ली है, तो देखो हाथी के पैर के नीचे मरना पसंद किया, लेकिन तत्व के साथ, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। उनको कहा पांचवा अधिकार हटा दो, भैया अन्य मत का आपने जो कुछ भी लिखा है हटा दो। वो टोडरमल जी की कथा आपने सुनी होगी भैया जी के मुख से। कोई कहे पांचवा हटा दो, कोई कहे छठवा हटा दो। अब जैन वाले जो जैन है, जिनाज्ञा मानते हैं, फिर भी मिथ्यात्व रह जाते हैं। जैन ही कहेंगे सातवां हटा दो, कोई पांचवा हटाना चाहे, कोई छठवा, कोई सातवां। अंदर में बैठा मिथ्यात्व कोई हटाना नहीं चाहता, जिसके लिए हमने ग्रंथ लिखा है और उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन वो आज भी अमर है, अमर है वो, क्योंकि उनको अंदर में भेद विज्ञान था, और ये भेद ज्ञान के अभ्यास से ही मोह का नाश संभव है। यदि भेद ज्ञान का अभ्यास ना हो, आत्मा का स्वरूप कैसा है यही ना पता हो, तो कैसे ये स्वरूप के बारे में विचार करेगा, कैसे ये स्वरूप के बारे में ध्यान करेगा? बताओ, ध्यान कर सकते हो आत्मा? अरे आत्मा को पहले समझो, जानो, स्वरूप समझो, फिर ध्यान कर पाओगे। कई लोग तो कहते पंडित जी हम तो बहुत पढ़ चुके, तो ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हो भैया? किसका ध्यान? किसी कवारे लड़के से कहो पत्नी का ध्यान करो, कर सकता है वो? कवारे लड़के से सगाई भी नहीं हुई है, चलो सगाई हो जाए तो भी ध्यान कर ले, लेकिन सगाई भी नहीं हुई है, कुछ पक्की हुई नहीं है, और कहो आप उसको ध्यान करो पत्नी का, कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे जिसके ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय ही नहीं हुआ है, वो ज्ञायक का आत्मा का ध्यान कैसे करेगा? और जिसको निर्णय हो गया है उसे ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान हो जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है, करना नहीं पड़ता। मुनिराज देखो, आहार की चर्या चल रही है, उस समय भी आत्मा का ध्यान हो रहा है, उस समय भी अंतर्मुख पर्याय में एक एक समय में
क्षण प्रचुर स्वसंवेदन हो रहा है गिरिराज। कैसी होगी परिणति, कैसी होगी दृष्टि। माने यहाँ पर तो अपने को सिर्फ अपनी मति व्यवस्थित करना है। ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सच देखा जाए तो आपको दुख नहीं होगा। सर्वथा अंतर्मुख, ये सर्वथा अंतर्मुख अपना स्वभाव है। माने देखो, बाहर से कोई नाटक करते बच्चे सांस्कृतिक प्रोग्राम में, अब उसको गोरिल्ला बनाया। गोरिल्ला समझते हो क्या बोलते हैं हिंदी में? गोरिल्ला ही बोलते हैं, पूरा काला काला और ऐसा। अब पूरा 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था वो, और जो भी उसके टीचर है, जो भी उसके सिखाने वाले हैं, तो कैसे बुलाएंगे, ए गोरिल्ला जल्दी आप, तेरा सीन आ रहा है, तेरा डायलॉग आ रहा है, ए गोरिल्ला। तो बार बार उसने गोरिल्ला गोरिल्ला सुना। प्रैक्टिस के टाइम पे या जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं। अब 1 महीने से इतनी सुनने की आदत हो गई, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। अब जब पैकअप हो गया, नाटक हो गया, अब सब कह रहे, मम्मी कह रही है बच्चे से, चलो बेटा ड्रेस हटाओ। अरे मैं तो गोरिल्ला हूँ, मैं मनुष्य कब होऊंगा? मैं कौन हूँ? गोरिल्ला हूँ, मैं मनुष्य कब होऊंगा? तो उसकी माता या जो भी साथ में होंगे वो क्या कहेंगे, बेटा तू मनुष्य ही है, गोरिल्ला नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तू मनुष्य ही है, गोरिल्ला नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं तू सर्वथा अंतर्मुख है, बहिर्मुख नहीं हुआ। बहिर्मुख नहीं हुआ, सर्वथा अंतर्मुख है। वो बच्चा गोरिल्ला की ड्रेस को देख रहा है, इसलिए अपने आप को सोच रहा है कि मैं मनुष्य का होऊंगा। लेकिन मनुष्यता को देखे, अपने जो नाम है उसका, उसको देखे, स्वरूप को देखे, क्या ड्रेस पहनने से कुछ फर्क पड़ा? गोरिल्ला की ड्रेस पहनाओ, कोई भी तरह के कोई ड्रेस पहनाओ, नारकी का दृश्य दिखाना, नारकी की ड्रेस पहनाओ, बताओ फर्क पड़ा? नहीं पड़ता है, क्योंकि सर्वथा वो मनुष्य ही है। ऐसे ये आत्मा सर्वथा अंतर्मुखी है, बहिर्मुख कभी भी हुआ ही नहीं। ये स्वभाव की बात चल रही है। पर तू ऐसे स्वभाव को जान, समझ कि तेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको लगाओ, जो सर्वथा अंतर्मुख है, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? इसको सेंटर बिंदु, केंद्र बिंदु। जो प्रीति अप्रीति रहित है, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? जो शाश्वत पद है, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? जो सर्वथा अंतर्मुख है, ऐसी आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? क्योंकि भैया बहिर्मुखता जो हो रही है ना पर्याय में, उस बहिर्मुखता में दुख लगे। अभी पॉइंट चेंज कर रहे हैं, स्वभाव की बात बताई ना। अब अंदर में अंतर सन्मुख होने के लिए पर्याय द्रव्य सन्मुख ढले, इसके लिए कि जब तक तुम्हें बाहर के कार्यों में, बाहर के प्रसंगों में, इन बहिर्मुखता में जब तक थकान ना लगे, जब तक तुम्हें उनसे दुख ना लगे, तब तक तुम पर्याय वो है अंतर सम्मुख होने का पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। अब पर्याय के एंगल से कह रहे, आत्मा तो सर्वथा अंतर्मुख है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पर्याय में जो दुख वर्त रहा है, वो दुख भी काय का है? अंतर्मुख स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए अंतर्मुख स्वभाव को स्वीकार करे, सर्वथा अंतर्मुख है, तो पर्याय का दुख भी चला जाए। क्यों? जब अंतर्मुख स्वभाव की अंतर्मुख दशा स्वभाव के सन्मुख होती है, वर्तमान ज्ञान की पर्याय मैं सर्वथा अंतर्मुख को ये स्वीकार करती है, तो बहिर्मुखता का जहर उतर जाता है। होता है कि नहीं होता है? कि बहिर्मुखता का जहर उतर जाता है जब सर्वथा अंतर्मुख ये पर्याय स्वीकार करती है, तो उतर जाता है। जैसे हम भी प्रवचन कर रहे हैं और बड़े पंडित जी आ जाए तो हम क्या करेंगे? गद्दी से उतर जाएंगे, पंडित साहब, नहीं बात। ऐसे ही ये आत्मा ज्ञायक का स्वीकार करे तो बहिर्मुखता का पर्याय का जहर भी उतर जाता है, सर्वथा अंतर्मुख है, स्वीकार हो जाता है। तो ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? फिर देखो आगे का एक पॉइंट देखते हैं। निर्भेद रूप से प्रकाशमान है। कैसा है? निर्भेद रूप से प्रकाशमान। निर्भेद माने जिसका कोई भेद नहीं कर सकते। पहले शाब्दिक अर्थ करते हैं निर्भेदोदित। निर्भेद जो है, जिसका कोई भेद नहीं कर सकते। एक पॉइंट कि जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको कोई भेद नहीं सकता। जैसे शीलवती सीता, शीलवती सीता जी को रावण का प्रलोभन या रावण का दिखाया गया भय उसके शील को भेद नहीं पाए। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी शील स्वभाव है। आत्मा शील स्वभाव, क्या शील स्वभाव कि वो अपनी मर्यादा में रहते, शीलवान अपनी मर्यादा में रहते। ऐसे ये स्वभाव है, वो अपनी मर्यादा में रहता है।
अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, ऐसे इस स्वभाव का कोई भेद नहीं कर सकता। और दूसरी भाषा में इसको कहे तो अभेद है। कैसा है? अभेद। समझाने के लिए तो भेद किया जाए, लेकिन समझाने के लिए भेद करे, लेकिन स्वभाव कैसा है? अभेद है, निर्भेद अर्थात जिसमें किसी तरह का भेद नहीं हो सकता। माने जिसके प्रकाश, आगे लिखा ना निर्भेदोदित, निर्भेद रूप से प्रकाशमान, ऐसे सुख का बना हुआ। तो प्रकाशमान, प्रकाशमान माने क्या? प्रकाश। एक तो ट्यूबलाइट का प्रकाश, CFL का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। कौन सा प्रकाश? कौन सा प्रकाश? कि तेरा ऐसा प्रकाश है निर्भेदोदित प्रकाश, कि निर्भेद रूप से प्रकाशमान। प्रकाशमान अर्थात देखो दो प्रकार के प्रकाश होते हैं, एक कृत्रिम प्रकाश और एक अकृत्रिम प्रकाश। ब्रह्मचारी सुनील जी भैया ने इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। कृत्रिम प्रकाश और अकृत्रिम प्रकाश क्या होता है कि देखो, जब कृत्रिम प्रकाश होता है लाइट आदि का, तब कीड़े आते कि नहीं आते? कृत्रिम प्रकाश जहां होता है वहां कीड़े आते हैं, और जहां अकृत्रिम प्रकाश होता है तो कीड़े भागते हैं। चले जाते कि नहीं चले जाते? चले जाते। ऐसे ही ये जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये ज्ञान का प्रकाश है ना, अल्प ज्ञान का प्रकाश है। इस अल्प ज्ञान के प्रकाश में कर्म रूपी कीड़े आते, और जब सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है तो आंशिक रूप से कीड़े भागते हैं, और केवल ज्ञान का प्रकाश होता है तो संपूर्ण कीड़े चले जाते हैं। ये अंतर है, ये अकृत्रिम प्रकाश। तो ऐसे प्रकाशमान, निर्भेद रूप से प्रकाशमान। बरसात के अंदर देखो तो बरसात के अंदर कितने ज्यादा कीड़े आ जाते हैं। ऐसे यहाँ विषय कसाय में ज्यादा कीड़े आते हैं, और जहाँ तत्वज्ञान की बारिश होती है, तत्वज्ञान का चिंतन होता है, वहाँ विषय कसाय रूपी कीड़े भागते हैं, और यहाँ तत्व ज्ञान के शुभ नए के निर्जर झरते हैं। ऐसा आनंद प्रकट होता है। तो जो निर्भेद रूप से प्रकाशमान है, पहला इसके अंदर क्या लिया? सर्वथा अंतर्मुख है, निर्भेद रूप से प्रकाशमान है, ऐसे सुख का बना हुआ है। कितने सुंदर सुंदर वर्ड लेके आते हैं यहाँ पर, ऐसे सुख का बना हुआ है। और इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सुख का बना हुआ है। हमको क्या लगता है हम काय के बने भैया? काय के बने? मेड बाय हाड़वास, काला गोरा, मोटा पतला, अपने आप को क्या मानते हैं अपन? अब कैसे सुख का बना हुआ है? ये सुख के अंदर भी डेप्थ है। कैसे सुख का बना हुआ है? बना हुआ है ये कह रहे, किसी ने बनाया नहीं है, सुख का बना हुआ है। अब वो कैसा है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, सुबह बताएंगे कैसा है। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
सुबह के प्रश्न सेव करना हो